आज हम शुरू करेंगे मानव, जिसे लहू प्ररोधित या खून बोलते हैं। ये बहुत प्यारा टॉपिक होने वाला है। इसको स्टार्ट करते हैं। मानव रक्त एक तरह से मौजूद तत्व है। यह रक्त के कार्य में रक्त शरीर को तरलता प्रदान करता है, शरीर का ताप नियंत्रित करता है, O2 का परिवहन करता है। हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होते रहता है, जिसके कारण हमारे शरीर का ताप नियंत्रित रहता है। यही कारण है कि हमारे शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस मेंटेन रहता है, वरना हमारे शरीर का ताप गिर जाता अगर ब्लड का फ्लो ना होता तो। मानव नर में 5.5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जबकि मादा में 4.5 से 5 लीटर रक्त पाया जाता है। फिर यही कारण है कि जो हमारे मानव नर स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि रक्त में आयरन पाया जाता है। रक्त में आयरन पाया जाता है। मानव मादा 4.5 से 5 लीटर रक्त का पीएच होता है 7.4। आप लोग कभी आपका हाथ कट जाता होगा, टेस्ट करके देखे होंगे कि रक्त हमको नमकीन लगता है। शरीर का जो रक्त है, इसका अलग अलग काम है O2 का परिवहन करना। रक्त को दो पार्ट्स में बांटा गया है, एक प्लाज्मा और एक संगठित पदार्थ। प्लाज्मा 55% भाग होता है और संगठित पदार्थ 45% भाग होता है। प्लाज्मा को दो भाग में बांटा गया है, जिसमें 6 से 8% प्रोटीन होता है और 90 से 92% जल होता है। 6 से 8% प्रोटीन में एल्बुमिन होता है पहला, जो रासायनिक संतुलन बनाता है। हमारे शरीर में कितना रक्त आएगा, कितना रक्त का निष्कासन होगा, इसके बारे में एल्बुमिन भूमिका निभाता है। दूसरा है ग्लोबुलिन प्रोटीन। इस प्रोटीन का प्रमुख कार्य प्रतिरक्षा तंत्र में सहायक है। तीसरा प्रोटीन है फाइब्रिनोजन, जो रक्त का थक्का बनाता है कहीं पे कट जाने पर। संगठित पदार्थ 45% होते हैं। इसमें 3 प्रोडक्ट होता है। पहला है आरबीसी, जिसे लाल रक्त कण कहते हैं। इसका संख्या 50 से 55 लाख प्रति घन mm क्यूब होता है, या इसको 5 से 5.5 मिलियन भी बोलते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण इसका रंग जो होता है लाल होता है, और इसका प्रमुख कार्य O2 का परिवहन करना है। इसका जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, और जीवन काल पूरा होने के बाद ये मर जाता है, और मरने के बाद इस प्लीहा में चला जाता है, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। इसका आकार गोल उभयावतल होता है। दूसरा है डब्ल्यूबीसी, जिसकी संख्या 6 से 8000 प्रति mm³ होती है, और इसका रंग श्वेत होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है। शरीर की सुरक्षा प्रणाली में सहायक, और इसका आकार अमीबीय होता है। इसका आकार कैसा होता है? अमीबीय। तीसरा नंबर पे प्लेटलेट्स, जिसकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति mm³ होती है, जो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं डेंगू। डेंगू बीमारी में जो प्लेटलेट्स है घट जाता है, और गिर के 60-70 हजार 90,000 तक आ जाता है, जिससे व्यक्ति से उठा नहीं जाता है। इस स्थिति में डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमें बकरी का दूध और पपीते का रस का सेवन करना चाहिए। इसका जो प्लेटलेट्स का आकार होता है ये अनिश्चित होता है। इसके अलावा हम लोग हॉस्पिटलिटी में देखते हैं सीरम। बिना रक्त स्कंदन कारक के रक्त को सीरम कहते हैं, और इसी का जांच में हम लोग हॉस्पिटल में जांच में प्रयोग करते हैं। हॉस्पिटल में जांच में प्रयोग। इसके अलावा एक होता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर हमारा लगभग 120/80 होना चाहिए। ये रक्त ही मेंटेन, रक्त की चार्ज जो रक्त मेंटेन करता है। यही है छोटा सा क्लास ब्लड का। थैंक यू।